हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे कि कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन देनी है, कैसे आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको यहाँ पर अपना फेस ऑथेंटिकेट करना है, अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं, इन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर वेरियस पोस्ट भरी जाएंगी, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ये पोस्ट यहाँ पर भरी जाएंगी। सैलरी, पोस्ट, डिपार्टमेंट और आयु सीमा की डिटेल भी आप यहाँ से हमारी वेबसाइट के इस पेज से चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, क्या यहाँ पर आपकी आयु सीमा रखी गई है, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी गई है। आप चेकआउट कर सकते हो। आप 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 के बीच में इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री धारक ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जनरल ओबीसी को मात्र 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। आप यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हुए, और यहाँ से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है कि किस पोस्ट के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस, हम आपको बता दें यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है
क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर, या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। और फिर यहाँ पर गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस आई हैव स्टेट दैट आई नो ऑब्जेक्शन इन डिटेल्स को रीड करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपना ओटीपी सुनना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं यहाँ पर उस पर क्लिक करके उसे स्विच कर ले। और फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, जी हाँ दोस्तों, इस माइक के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना ओटीपी सुन ले और फिर उसे यहाँ पर एंटर कर दे। और गाइज यहाँ पर अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर ले। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर, मिसिस, श्रीमती, लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें।
फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं। उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है। और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आप कोई डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइड आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको डिक्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर गाइस यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में SSC CGL एग्जामिनेशन 2025 का सेक्शन मिल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर अप्लाई की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको
फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी गई है। ये नॉन एडिटेबल है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते हो। ये डिटेल आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराई थी उसे यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेक करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन हैं या फिर आर्म फोर्स में आप सर्विस करते हैं। अगर करते हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट देनी होगी आर्म फोर्सेज की और उसके बाद यहाँ पर अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं डिस्चार्ज डेट यहाँ पर आपको देनी होगी, कब आपने डेट छोड़ी जॉब छोड़ी है। लेंथ ऑफ सर्विस आपकी इन डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी और यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देनी है सिविल पोस्ट की, अगर आप सिविल पोस्ट पर कार्यरत थे और अगर आप ईएक्स सर्विसमैन नहीं है आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप नेम ऑफ द मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन दें जहाँ पर आप कार्यरत थे और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको यहाँ पर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेकंड और थर्ड पर सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने डिसेबल कर दी जाएंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दी जाएंगे, आप इनमें सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर यस ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ पर इनेबल कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे फिजिकल लिमिटेशन के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में आप पारा 9.2 और 9.3 से रीड कर सकते हो। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे फिजिकल लिमिटेशन का, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है ये भी ऑप्शन आपके सामने इनेबल या डिसेबल होगा। जब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पर डिटेल दी थी वहां पर आपसे पूछा गया था कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है, अगर वहां पर आपने नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। यस किया होगा तो फिर यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से अपने डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जिस रीजन में आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट का नाम आपके इस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग शो कर दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन भी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग शो कर दी जाएगी जो रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। हाँ 10वीं या फिर 12वीं कर रखी है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, तो यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर इंडिकेट डिटेल ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट इफ रिक्वायर्ड बाय यू। यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हैं अगर आपके पास इस पोस्ट से रिलेटेड कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दी गई है, आपने जो पोस्ट ऊपर सेलेक्ट की है पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग उसकी जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको रीड द अबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट, आपने जो ऊपर पोस्ट सेलेक्ट की है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसे फुलफिल करते हैं, यानी कि आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको चेकबॉक्स को ओके कर देना है, यानी कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी है, अगर उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो क्या आपको वो एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा अगर उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और फिर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी, जैसे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्यरत थे, अपनी डेजिग्नेशन दे, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दे,
डेट सेलेक्ट करें, कब से कब तक आप यहाँ पर कार्यरत थे, और इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर आप एक से ज़्यादा जगह कार्यरत थे तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और कॉलम की रो यहाँ पर आपके सामने ऐड हो जाएगी, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। और अगर ऊपर दी गई पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपना रिलेक्शन कोड सेलेक्ट कर लें, और नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी पोस्ट रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेट करने के लिए गाइस आपको अपने मोबाइल फोन में माई एसएससी ऐप इंस्टॉल कर लेना है। कुछ इस तरह से आपके सामने ऐप शो होगा, आप इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में अपना माई एसएससी का ऐप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उसमें लॉगिन करना है। यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना एसएससी का यूजर नेम, यूजर आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें गाइड यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। उसके बाद आपको माई एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर करंट में जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम चल रहे होंगे वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगे। आप जिस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर कंटिन्यू की टैब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने फॉर्म भरते समय यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कराई है। आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आपको यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन वहां पर कर लेना है। यहाँ पर आपको आधार फेस आरडी के थ्रू अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। अगर आपने पहले से अपने मोबाइल फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो आपको दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर आधार फेस आरडी का ये ऐप डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन में और उसके थ्रू आपको अपना फेस ऑथेंटिकेट कर लेना है। सर्कल में अपना फेस लाना है और अपनी आंखों को 2-3 बार ब्लिंक करते हुए अपना फेस यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लेना है फोटो को कैप्चर करते हुए। फेस ऑथेंटिकेट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आप अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको फोटो कैप्चर करते हुए समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए और बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल कैमरे की तरफ होनी चाहिए और यहाँ पर आपका जो फेस होगा वो रेक्टेंगल एरिया में बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। रेड कलर का जो रेक्टेंगल एरिया होगा उसमें आपका फेस बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। और फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको मास्क, सनग्लासेस यानी कि चश्मा नहीं पहनने हैं, ना ही आपको अपने ईयरफोन्स या फिर कोई अन्य डिवाइस कानों में लगाना है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू लाइव कैप्चर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। डायमेंशन उनकी यहाँ पर 6.0 विड्थ और 2.0 उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर आपके हॉरिजॉन्टली वे में होने चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आप क्लिक हियर टू रीड के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर आपके सिग्नेचर कुछ इस तरह से एक बॉक्स के अंदर होने चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल हो गए और इन फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यहाँ से आप इस ऑफिशियल PDF में से चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गो बैक के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो।
नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जा सकते हो। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली रिसीव कर लिया गया है एसएससी की तरफ से। कंटेंट यानी कि आपकी डिटेल वेरीफाई होगी। यहाँ पर जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड कराई है उसके बाद आपको आपके फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में से भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपए पहले फीस के रूप में जमा कराने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा और आपको उसका एक प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो दोस्तों ऐसे आप एसएससी सीजीएल 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।